अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चली स्वतंत्रता प्राप्ति की इस लड़ाई में आपने अनेक महान व्यक्तित्वों व उनके द्वारा दिए गए अतुलनीय योगदान के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा या सुना जरूर होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर उनमें महिला स्वतंत्रता सेनानियों के कितने नाम शामिल थे? शायद 1 या 2 या 4-6। इसी को मद्देनजर रखते हुए DIS द्वारा आज से शुरू की जा रही इस नई सीरीज में हम उन महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कला, संस्कृति, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलनों में अपना अहम योगदान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले एपिसोड को, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रानी वेल्लू नचियार का। दक्षिण भारत में बसे रामनाड साम्राज्य के राजा चेल्लामेत्थु सेतुपति और रानी सकंदी मुथल की एकमात्र संतान रानी वेल्लू नचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था। रामनाथपुरम की राजकुमारी वेल्लू नचियार घुड़सवारी और तीरंदाजी में तो माहिर थी ही, लेकिन इसके साथ साथ वो युद्ध कलाओं से संबंधित अस्त्र शस्त्र जैसे कि वलारी और सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट में भी प्रशिक्षित थीं। न सिर्फ रणभूमि की कलाओं में निपुण, बल्कि रानी वेल्लू नचियार को अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी भाषाओं में भी दक्षता हासिल थी। रानी वेल्लू का विवाह शिवगंगई के राजा मुथुवदुगना थपेरिया उदयथेवर से हुआ। बांटो और राज करो की नीति अपनाते हुए वर्ष 1772 में अंग्रेजों ने अरकोट के नवाब से हाथ मिलाते हुए कलैयर कोइल के युद्ध में भाग लेकर बच्चों बूढ़ों समेत सभी को मौत के घाट उतार दिया। कलैयर कोइल युद्ध को उस समय के सबसे विध्वंसक युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध में रानी वेल्लू नचियार के पति यानी शिवगंगई के राजा की अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात दुर्भाग्यवश रानी वेल्लू को अपनी पुत्री वेल्लाची के साथ शिवगंगई छोड़कर जाना पड़ा। लगभग 8 वर्ष तक डिंडीगुल के पास अवस्थित वीरूपाची में पलायकारर गोपाल नायकर द्वारा रानी वेल्लू नचियार और उनकी पुत्री को संरक्षण प्रदान किया गया। डिंडीगुल में रहने के दौरान ही रानी वेल्लू की मुलाकात मैसूर के शासक हैदर अली से हुई। रानी वेल्लू की उर्दू में दक्षता और उनके साहस से चकित होकर हैदर अली ने रानी की अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हर संभव मदद करने का वायदा किया। वहीं दूसरी ओर अपने खिलाफ विरोधियों की ताकत व मेलजोल बढ़ता देख अरकोट के नवाब को चैन की सांस लेना दुर्भर हो गया था। आक्रमण का खतरा मंडाते देख अरकोट के नवाब ने रानी वेल्लू को शिवगंगई वापस आकर शासन करने का आमंत्रण दिया, लेकिन साथ ही साथ नवाब ने यह भी शर्त रखी कि इस शासन के बदले रानी को नवाब द्वारा तय की गई किस्त चुकानी होगी। वर्ष 1780 में नायकर और हैदर अली की सहायता से रानी वेल्लू नचियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक युद्ध अभियान छेड़ा। इस अभियान के दौरान ही जब रानी वेल्लू को अंग्रेजों के गोला बारूद के ठिकानों का पता चला, तब उन्होंने अंग्रेजों के हथियारों को नष्ट करने की योजना बनाई। योजना के तहत रानी की सेना कमांडर कुइली खुद पर ही घी डालकर आग लगाने के पश्चात गोला बारूद के ठिकानों पर कूद पड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहासकारों के अनुसार कुइली को इतिहास का पहला सुसाइड हमलावर माना गया है। गौरतलब है कि कुइली के बलिदान ने रानी की योजना को सफल बनाकर अंग्रेजों की सेना को काफी कमजोर कर दिया। अंततः अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए इस युद्ध में रानी की जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रानी वेल्लू नचियार ने शिवगंगई के शासन की बागडोर अपने पति के उत्तराधिकारी के रूप में संभाली। रानी वेल्लू को प्रशिक्षित महिलाओं की पहली सेना तैयार करने के लिए भी जाना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध रानी वेल्लू नचियार को उनकी वीरता के कारण वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।